हेलो दोस्तों, वेलकम। कल इलेक्ट्रिसिटी कट होने के कारण समबाहु त्रिभुज का कुछ पार्ट बीच में रह गया था, तो आज अपने वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है समबाहु त्रिभुज पे, वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट आपको फॉर्मूले बताए हैं, कहाँ से बना है, कैसे बना है, सब बेसिक्स बताए हैं। आज की जो क्लास रहेगी समबाहु त्रिभुज की, इसके अंदर अपन जो समबाहु त्रिभुज की कुछ हाई लेवल की बातें हैं, थोड़े अच्छे लेवल की जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एसएससी मेंस में, तो उस लेवल के क्वेश्चन अपने देखेंगे। एनटीपीसी के मेंस में क्या किस टाइप के, सीबीटी सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपने आज डील करेंगे। चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास। देखो आज क्या पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे तो आज भी अपने समबाहु त्रिभुज के बारे में ही। कल भी समबाहु त्रिभुज पढ़ा था, आज भी समबाहु त्रिभुज ही पढ़ेंगे। चलिए समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो कुछ सिंपल बेसिक बातें कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की, उसके बाद अपने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर मान लीजिए दो गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। चलिए दोनों देख लेते हैं, परसेंटेज में क्या फर्क पड़ेगा और गुना में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अपने ज्ञात कर लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं। देखो दो गुना करना है किसको, प्रत्येक भुजा को। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की पहले भुजा कितनी थी, 4 थी। मैं 4 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि देखो √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर होता है, तो मैं चाहता हूं ये 4 से 4 थोड़ा कट जाए, और 4 की जगह अगर आप 2 मानोगे तो 2 की स्क्वायर भी कट जाएगी। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो ठीक रहेगा, वो मान लीजिए। चलिए 2 मान के देखते हैं। 2 मान लिया, क्या मान लिया, समबाहु त्रिभुज की जो पहले भुजा थी, वो कितनी थी, पहले भुजा 2 थी, और जो अब भुजा हो गई है वो क्या होगी, 2 गुनी हो गई, यानी कि 2 की 2 गुनी कितनी हो गई है, अब 4 हो गई है। ठीक है, चलो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो पहले जो क्षेत्रफल था वो था √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। पहले भुजा 2 थी, 2 की स्क्वायर 2 गुना 2 हो गई, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, √3 था। अब निकालते हैं, अब भुजा अगर 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। भुजा अब 4 है तो 4 की स्क्वायर, 4 इंटू 4, 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट। तो अब क्षेत्रफल कितना आ गया, 4√3। तो देखिए कितने गुना हो गया, 4 गुने हो गया, है ना। पहले √3 था, अब कितना हो गया, 4√3। तो गुना में क्या फर्क आया, गुना में क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, पहले वाले क्षेत्रफल से 4 गुना हो गया। अर्थात देखिए अगर भुजा कितनी बड़ी, 2, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, भुजा दुगुनी करने पे क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है। मान लीजिए भुजा क्या कर देता, 3 गुनी कर देता। ठीक है, 3 गुनी कर देता, तो पहले जैसे कितना क्षेत्रफल है, देखो √3। अब भुजा अगर 3 गुनी कर देता, 2 की 3 गुनी कितनी होती, 6, भुजा हो जाती 6। क्षेत्रफल निकालो, √3/4 भुजा की स्क्वायर, भुजा कितनी, 6 गुना 6। क्या क्वेश्चन चल रहा है, जब देखो क्षेत्रफल 2 गुना किया उसने भुजा को, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, ये भुजा में फर्क आया। भुजा अगर 2 गुना हुई तो जो क्षेत्रफल हो गया वो 4 टाइम हो गया। ठीक है, 4 गुना हो गया। अब मैं कर रहा हूं कि अगर भुजा 3 गुनी हो जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जब भुजा पहले कितनी है, 2 है, तो अब भुजा 3 गुनी यानी कि 6 होगी। मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, ये 2 बार कटा तो यहाँ पे 3 आया, फिर 2 बार कटा तो यहाँ पे कितना आया, 3। तो ये क्षेत्रफल देखो 3 3 9 तो पहले क्षेत्रफल √3 था, अब कितना हो गया, 9 तो कितने गुना हो गया, 9 गुना। अर्थात अगर भुजा 3 गुनी हुई तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 9 गुना। इस प्रकार क्या हो रहा है, देखो इनकी स्क्वायर हो रही है, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4। अर्थात अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर मैं n गुना कर दूं, n का मतलब कोई भी संख्या हो, n गुना कर दूं, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा। पहले वाले क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, n² गुना। जैसे अगर भुजा को मैं 4 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल 4 की स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा, पहले वाले क्षेत्रफल का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर भुजा को n गुना किया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, n² गुना। चलिए अब पढ़ते हैं प्रतिशत में क्या फर्क पड़ेगा, कि प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी, या कमी भी अगर पूछ ले कि आधी कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो इसमें आधी कर देता, अगर भुजा क्या कर देता, आधी कर देता,
तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधे की स्क्वायर, एक की स्क्वायर, देखो इसकी स्क्वायर करनी पड़ती है ना, एक की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, कितनी हो जाती, क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। ठीक है, पहले वाले का चौथा हिस्सा हो जाता है, वर्ग में करना है, स्क्वायर करनी है हमेशा। ठीक है, इधर देखो, जैसे पहले वाले एग्जांपल से लेते हैं कि अगर 2 गुना किया भुजा को तो क्षेत्रफल कितना गुना हुआ था, 4 गुना हुआ था, है ना। भुजा 2 गुनी की तो क्षेत्रफल 4 गुना, यानी कि पहले क्षेत्रफल अगर 1 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, अब क्षेत्रफल हो गया 4। तो क्या वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, देखो 3 की वृद्धि हुई। कितने पे, पहले वाले पे, पहले कितना था, 1 था, परसेंट बनाने के लिए 100 थे, तो कितना परसेंटेज, 300%। क्या हुई, 300% की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर भुजा को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। होगा कितना, होगा 400%। 4 गुना मतलब 400% हो जाएगा, लेकिन वृद्धि कितने परसेंटेज की होगी, वृद्धि होगी मेरे दोस्त 300% की। चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए वो आपसे कह देता कि भुजा को 3 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो भुजा अगर 3 गुनी की तो पहले क्षेत्रफल अगर 1 था तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना कर दीजिए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो 8 का अंतर बस, तो 800% की वृद्धि, क्योंकि कोई चीज 1 पे वृद्धि हो रही है ना, 1 पे हो रही है तो वो 800% होगी। 1 पे 8 बढ़ा यानी कि 800% बढ़ गया। जैसे वो कह देता कि अगर भुजा को क्या कर दे, 3/2 गुना कर दे, यानी कि 1.5 गुना कर दे। अगर 3/2 गुना किया तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, 9/4 गुना हो जाता उसका। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अपने ऐसे डील करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। देखो जब तक खुद नहीं मरोगे, वो बागड़ी में कहते हैं ना कि आप मरे बिना स्वर्ग कौन मिले। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो आप मरनो पड़ी, यानी कि खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके सपने पूरे होंगे। कोई आपके लिए काम नहीं करेगा दूसरा व्यक्ति, जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करोगे। यानी कि स्वर्ग पाने के लिए आप खुद को मरना पड़ेगा। आप दूसरे को मार के स्वर्ग का सिर्फ पूछ सकते हो कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग का आनंद नहीं भोग सकते। ठीक है, अगर आपने स्वर्ग का आनंद भोगना है, अर्थात आपने सफलता पानी है, तो मरना पड़ेगा। मरने का मतलब क्या हुआ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, देखो पहले तो गुना में वृद्धि थी, इस बार अंकों में, प्रॉपर इतनी अंकों की। जैसे मान लीजिए भुजा में 2 सेंटीमीटर की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। क्या कर दी, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में अगर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी और आपको कह दे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मान लीजिए वो कह देता है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आपसे क्या पूछेगा, उसकी मूल भुजा बताइए कितनी थी। मूल भुजा का मतलब जो उसकी शुरुआत में भुजा थी समबाहु त्रिभुज की, वो कितनी थी, अपने को ये बताना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखना। देखो मान लीजिए पहले वेरिएबल से देखते हैं कैसे करेंगे, x मान के। मान लीजिए पहले जो भुजा थी वो कितनी थी, x थी। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पहले x थी तो उसका क्षेत्रफल कितना था, उसका क्षेत्रफल था √3/4 भुजा की स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा की स्क्वायर। तो अब भुजा कितनी हो गई, अब भुजा हो गई x + 2, क्योंकि कितनी बढ़ गई, पहले वाली से 2 बढ़ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि नए वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं पुराने वाला क्षेत्रफल घटाऊं तो मुझे अंतर कितने का मिलेगा, 2√3 का, क्योंकि वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है तो मुझे पुराने वाले में से क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले को घटाना पड़ेगा। किसमें से, नए वाले से। नए वाला क्षेत्रफल कितना, √3/4 x + 2 की होल स्क्वायर। जब मैं नए वाले क्षेत्रफल में से पुराने वाला क्षेत्रफल घटाऊंगा तो मुझे वृद्धि मिलेगी। वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है मेरे दोस्त 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे बना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करेंगे। देखो कैसे, √3/4 दोनों तरफ कॉमन है, इसको मैंने निकाल लिया बाहर।
देखो इसके पास भी √3/4, इसके पास भी √3/4, इसको उठा लिया बाहर। ये देखो x प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x। क्या किया, a प्लस बी की होल स्क्वायर पता ही है ना आपको क्या होती है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 बार ab। ठीक है, ये लगा दिया, अंदर क्या बच गया x की स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, सिर्फ बचा आपके पास √3/4 प्लस 4x। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। किसके बराबर, ये 2√3 के बराबर। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 4 इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 + 4x बराबर 8। देखिएगा 4 इधर देखो भाग में उधर जाके गुना में हो गया, ये सेम रह गया इधर। तो 4x की वैल्यू कितनी हुई, 4x की वैल्यू 4। कैसे, ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। 8 में से 4 देगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो संभव त्रिभुज की पहले भुजा कितनी थी, 1 थी। तो अब ये तो देखो आपको बेसिक से करना पड़ा। अगर इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो आप लोग, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है, देखो अभी देखा आपने कि अगर √3/4 पहले अगर भुजा x है और अगर उसमें a यूनिट वृद्धि हुई है, तो ये उसका नया क्षेत्रफल हो गया। उसका पुराना क्षेत्रफल कितना, √3/4 x की स्क्वायर। अगर पहले भुजा x थी, ठीक है, और अब उसकी भुजा में a की वृद्धि हुई है, तो ये उसके क्षेत्रफल में वृद्धि में जो डेल्टा एरिया में फर्क पड़ा वो आ गया। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाई जर्नल सा फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं। √3/4 कितनी वृद्धि होगी, x² + a² + 2 टाइम ax, a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। -x² बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा AR। डेल्टा मतलब परिवर्तन किसमें, एरिया मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में। बस कर लेते हैं ना, क्या करते हैं, देखो x² से x² कैंसिल आउट। अब क्या बचा, √3/4 a² + 2ax। तो अगर किसी त्रिभुज की जिसकी भुजा कितनी है, संभव होगी x है, उसकी भुजा में, प्रत्येक भुजा में अगर a यूनिट की वृद्धि कर दे, एक संभव त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, x है, कि प्रत्येक भुजा में a यूनिट की वृद्धि कर दे, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा √3/4 a² + 2ax। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, अगर ये आपको याद होता तो इसके बराबर क्या लिख देते, 2√3 रख देते और उसको सिंप्लीफाई कर लेते। जैसे एक क्वेश्चन और अगर अपने बनाए, ये नोट कर लेना आप अच्छे से, और नोट्स बना लिया करो साथ साथ में। जैसे मान लीजिए अगर अपने क्वेश्चन और बनाए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं, चलिए जैसे ये 2√3 के बीच में 2 + √3 लगा देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं कि अगर प्रत्येक भुजा जो है मैंने कितनी बढ़ा दी, संभव त्रिभुज की 2 बढ़ा दी, और आपसे क्या कह दिया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 2 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। आप मुझे क्या बता दीजिए, आप मुझे उस त्रिभुज की मूल भुजा बता दीजिए कि शुरू में उस त्रिभुज की भुजा क्या थी। अब आप क्या कहोगे, सर अगर पहले भुजा कितनी है, देखो पता ही नहीं है, वही तो ज्ञात करनी है, x, और वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 2 की, है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी सूत्र बनाया आपने, √3/4 a²। ए क्या है, a उसकी वृद्धि जो हुई है वो, है ना, ये देखो क्या a की वृद्धि हुई है, तो a कितनी वृद्धि हुई है, देखो a कितना, 2 की वृद्धि हुई, 2 की स्क्वायर कितना मेरे दोस्त, 4 + 2, ये वाला a कितना, ये वही जितनी वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, पॉइंट लगा लो, मल्टीप्लाई एक ही बात है। और x क्या है, x मेरे दोस्त मुझे ज्ञात करना है कि उसकी भुजा कितनी थी, किसके बराबर, 2 + √3 के बराबर। ये क्या है, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर इसको अंदर गुना कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 का गुना पहले होगा इस 4 से, फिर प्लस में √3/4 का गुना होगा इस 4x से, 2 दूनी 4x से, किसके बराबर, ये 2 + √3 के बराबर। बस कैंसिल आउट कर दो ना, 4 से 4 कैंसिल आउट, इधर इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, क्या बचा, √3 प्लस, देखो √3 प्लस क्या बचा, √3x बचा। दोबारा देख लीजिए इसको, देखो फॉर्मूला क्या बनाया, a² + 2ax। a² a का मतलब वो है जो वृद्धि हुई है, 2 वृद्धि हुई है, 2 की स्क्वायर कितनी कर दी, 4 + 2, a क्या जितनी वृद्धि हुई वो 2, फिर x क्या, वो उसकी ओरिजिनल भुजा जो मान रखी है वो x है।
और इसकी जो परिवर्तन करने पे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ वो हुआ 2 + √3। तो 2 √3 के बराबर रख दिया। अब देखो √3/4 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, इसको अंदर गुना किया तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। इतना बचा, किसके बराबर बचा, ये बचा 2 + √3 के। बस इसको क्या कर लेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा आंसर, तो देखो √3x जो है ये क्या बचा, इधर बचा 2 + √3 है ना मेरे दोस्त। ये देखो ये जो 3 प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उधर जाके किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। अरे ये देखो ये 2 + √3 पढ़ाई है, इधर ये प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो गया। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर √3x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 2 आई, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2/√3। अर्थात उस त्रिभुज की जो भुजा थी शुरुआत में वो कितनी थी, 2/√3 थी। कितनी थी उस त्रिभुज की भुजा, 2/√3 थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और करने की ट्राई करिएगा, ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे संभव त्रिभुज में कि उस त्रिभुज की भुजा क्या होगी जिसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। उस संभव त्रिभुज की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई का आंकिक मान समान है। आंकिक मान मतलब संख्यात्मक मान, यानी कि जो संख्या का मान है वो बराबर है किसके, ऊंचाई का। और देखो ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुना भुजा, और किसके बराबर है, अगर क्षेत्रफल के बराबर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की स्क्वायर। ठीक है, अगर ऊंचाई का और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो भुजा कितनी है ये अपने देखते हैं। हालांकि डायरेक्ट उत्तर याद रख लेंगे अपने, 2 होता है, ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, एक ऐसे एक कट गया, यहाँ बचा कुछ नहीं, मतलब 1, इधर कितना, इधर बचा a/2, ये a इधर गुना में आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा, a की वैल्यू कितनी, 2। तो जब कभी भी आपको ये बोल दे कि उस संभव त्रिभुज की भुजा क्या होगी जिसकी ऊंचाई और जिसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उसकी भुजा होगी 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे वो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, मध्य मतलब बिल्कुल बीच के बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बना दिया गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना, जब भी एक समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए तो वो भी समबाहु बनेगा, और उसका क्षेत्रफल शुरू वाले जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का चौथाई होगा। क्या होगा, चौथा हिस्सा होगा। अर्थात इन चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखो 1 2 3 4 त्रिभुज बनेंगे, चारों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको मिलेगा बड़े वाले का चौथा हिस्सा, यानी कि चौथाई। अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a/4, चौथा हिस्सा होगा। ठीक है, ये याद रखना ये बात। अब जो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसके मध्य बिंदुओं को भी मिला दूं तो नया त्रिभुज बनेगा, उसके मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो भी नया त्रिभुज बनेगा, उसके मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो भी नया त्रिभुज बनेगा। यह प्रक्रिया अगर मैं अनंत बार दोहराऊं, इनफिनाइट टाइम मैं इसको अगर रिपीट करूं तो मुझे कितने त्रिभुज मिलेंगे, मुझे अनंत त्रिभुज मिलेंगे। मुझे क्या ज्ञात करना है, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उनका योग ज्ञात करना है, कि जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफलों का मुझे योग ज्ञात करना है, या उनके परिमाप का योग ज्ञात करना है कि परिमाप कितना होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। आइए करते हैं इसको। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तो अंदर जो नया बना उसका होगा चौथा हिस्सा। अब जो अंदर नया बनेगा उसका हिस्सा फिर क्या होगा, इसका भी चौथा हिस्सा, यानी कि चौथे का चौथा हिस्सा कितना हुआ, हाँ 16वां हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर जो नया बनेगा उसका कितना होगा,
इसका भी चौथा हिस्सा, ठीक है, यानी कितना 64वां हिस्सा। तो इस प्रकार ये सीरीज क्या होगी, चलती जाएगी। और इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, अनंत तक चल रही है, इसका मुझे योगफल ज्ञात करना है कि इस सीरीज का योग क्या आएगा। अब अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो मुझे पता लगेगा ये कौन सी श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। कौन सी श्रेणी है ये मेरे दोस्त गुणोत्तर श्रेणी है, इसको बोलते हैं जीपी, ठीक है, ये जीपी है। और अगर कोई अनंत तक जीपी जा रही है तो उसका जो योगफल होता है, उसका जो सम होता है, वो क्या होता है, वो होता है a/1 माइनस आर। क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का जो योगफल होता है अनंत तक चल रही है जो, वो होता है a/1 माइनस आर। ए क्या होता है उसका प्रथम पद, और आर क्या होता है, आर वह संख्या जिससे ये बार बार गुना हो रही है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद का सेम गुना हो। जैसे 2 को 3 से 6 कर लिया, 6 का 3 गुना, देखो यहाँ पे 3 गुना हुआ, आगे फिर 3 गुना हो, कितना 18, आगे फिर 3 गुना हो। तो इस प्रकार जो श्रेणी चलती है वो श्रेणी क्या कहलाती है, जीपी कहलाती है। और जिस संख्या से इसको बार बार गुना किया जा रहा है वो उसका आर कहलाएगा यहाँ पे। और ए क्या है, ए उसकी फर्स्ट टर्म है, उसका प्रथम पद है, ठीक है। तो चलिए इसका जोड़ ज्ञात करते हैं। तो ए कितना, प्रथम पद खुद कितना है, ए है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना, ए, ठीक है, भुजा नहीं है, क्षेत्रफल है। और 1 का 1, और आर देखिए, आर किससे गुना हो रही है बार बार, 1/4 से, 1/4 से गुना हो रहा है ना, 1/4 से, फिर 1/4 से। तो आर की वैल्यू 1/4। करिए सोल्व, इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा ना, लघुत्तम लेंगे तो 4 एकम 4, इधर 1 का 1/4, क्या होगा, तीसरी रकम कहाँ चली जाएगी, तीसरी रकम चली जाएगी ऊपर, कितना आएगा 4a/3। तो इस प्रकार जो सभी त्रिभुज बनेंगे उनके जो क्षेत्रफलों का योग आएगा वो कितना आएगा, 4a/3। जहां पे ए क्या है, ए इस वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए क्या है, ए सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको, ठीक है। अब इसका अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, परिमाप पूछ लिया जाए, तो परिमाप कैसे करोगे। तो परिमाप क्या होगा, अगर मैं एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया त्रिभुज बनाऊं तो जो नया त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के जो परिमाप होगा वो पहले वाले त्रिभुज का आधा होगा। कितना होगा, आधा होगा। अगर पहले वाले का p है तो दूसरे वाले का कितना होगा, p/2 होगा। उससे आगे जो बनेगा उसका फिर आधा, p/4, 2 का आधा 4 है ना, 1/2, 1/4, इस प्रकार p/8। इस प्रकार ये सीरीज चलेगी। इसका अगर मुझे जोड़ ज्ञात करना पड़े तो इधर जो अपने यूज किया है वो सेम करेंगे। पहला पद p/1 माइनस 1/r, r की वैल्यू कितनी 2। चलिए क्या होएगा, देखो 1 में से आधा जाएगा, आधा है ना, p बटा कितना आएगा 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 गुना होगा पहले वाले जो परिमाप था, बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप अगर क्या है, p है, क्या है p परिमाप या परिमिति है किसकी, सबसे बड़े त्रिभुज की। अगर सबसे बड़े त्रिभुज की परिमिति या परिमाप p है तो उन सभी त्रिभुजों को जो उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत टाइम तक बनेंगे उनका योगफल कितना होगा, परिमाप का योगफल होगा 2 टाइम p, है ना। अगर इसका परिमाप कितना है 3 है ना इसका, तो सभी जो त्रिभुज बनेंगे उनका परिमाप क्या होगा, इसका जस्ट दुगना होगा। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज में अपने थोड़े अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं। देखो आज के टाइम में आपको सारी चीजें आएंगी, मुश्किल भी इजी भी, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल समबाहु त्रिभुज के बेसिक्स के बारे में बताया था, इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। हालांकि अभी तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज पे बन सकते हैं, लेकिन अपने थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूं कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर आपसे मैंने यहाँ पे 2 वृत्त रखवा दिए, जैसे 2 क्या रखवा दिए जाए, वृत्त रखवा दिए मैंने, जिनकी त्रिज्या क्या है, जिनकी त्रिज्या दोनों की समान है, ठीक है। और जैसे मैंने बोल दिया कि इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो दे दी आपको, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या जैसे मैंने मान लो आपको दे दी, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे दी आपको मैंने r,
और आपसे क्या कह दिया, इस जो त्रिभुज है इसकी भुजा ज्ञात करो। जो भुजा मैंने क्या मान ली, ए मान ली। आर के पदों में जैसे ये बोल दे 7 है ये, ठीक है, ये अगर 7 है तो मुझे बताओ इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 रख दिए, अब हो सकता है यहाँ पे 3 रख दे, यहाँ पे 4 रख दे, तो अपने एक एक करके करेंगे। पहले इस 2 वाले को निपटाते हैं। ये मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र है, इधर इस वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ मिला देते हैं, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त पर स्पर्श रेखा जो होती है ना उस पर तिर्जा लंब होती है, तो यहाँ पे भी तिर्जा लंब होगी, ये 90 डिग्री बनेगा। और मैं इनको अगर मिला दूं तो ये देखो ये समांतर रेखा है आपस में, ये वाली और ये वाली, तो ये मुझे आयत मिलेगा। क्या मिलेगा, आयत। इस वृत्त की तिर्जा आर है, तो ये तिर्जा भी कितनी, आर। तो ये जो लंबाई मुझे मिली है कितनी मिली है, हाँ 2 टाइम आर मिली मेरे दोस्त। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जो थोड़ा खेल शुरू होगा वो अच्छा होगा। अब देखिए अपने को ये दूरी अगर ज्ञात करने को मिल जाए कि ये दूरी कितनी है तो काम बन सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपने, अच्छे से सोचना। इसके लिए अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखो ऐसे, तो काम बन सकता है। कैसे बनेगा काम ये मुझे बताइए जरा। ये कोण कितने डिग्री का, ये कोण होता है 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। और ये क्या करेगा, ये जो रेखा करेगी इसको समद्विभाजित करेगी, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 30 का, तो ये कितने का बचा, 60 डिग्री का बना, ठीक है। अब मुझे ये ज्ञात करनी है। तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पता है कि जैसे ये अगर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये अगर समबाहु त्रिभुज है, और तो कौन से वाला समबाहु त्रिभुज, 30-60 वाला, तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, देखो 30 के सामने वाली 1, 60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली कितनी होती है, 2 होती है। तो अनुपात जो होता है 1 √3 और 2 का अनुपात होता है। अगर आपको याद है तो भी बढ़िया बात है, और अगर याद नहीं है तो साइन को से ज्ञात कर सकते हो। तो ये देखो ये कितनी है, r है। 30 के सामने वाली अगर r यानी कि 1 है, 30 के सामने वाली 1 का मान r है, तो 60 के सामने वाली का मान कितना होगा, है ना, √3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, √3 बार r हो जाएगा। तो ये लंबाई कितनी आ गई, √3r। ऐसे समझ में नहीं आया तो साइन कोस की सहायता से आप कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखो जरा, ये कितनी तिर्जा r है ना, ये देखो तिर्जा, ये वाला त्रिभुज उठाया मैंने, ये तिर्जा r है और मुझे ज्ञात ये करनी है। इसको मान लीजिए एक बार x मान लेते हैं समझने के लिए। तो देखो 30, इन दोनों में संबंध चाहिए, यानी कि लंब और आधार में तो tan लगाना पड़ेगा ना। tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब r आधार x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। देखो तिरछा गुना कर लेंगे, x से कम x, ये √3 उधर गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 बार r। ये जो दूरी आई √3 r आई, तो इस तरफ भी कितनी आएगी, इस तरफ भी तो √3 r ही आएगी, सेम ही तो है √3 r। तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया जो इस त्रिभुज की भुजा होगी वो कितनी होगी, इन तीनों के जोड़ के बराबर, क्योंकि यही तो a है ना। चलिए कर लेते हैं। तो a बनाइए, क्या बनेगा, तो a जो आएगा वो आएगा 2 बार √3 r प्लस में 2r, क्या आएगा, 2r, ठीक है। कैसे, 2r ये रहा, √3r 2 बार √3r। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r, अगर मैं कॉमन उठा लूँ तो अंदर कितना बचा, √3 प्लस 2, कितना, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन उठाऊं, अगर मैं 2r कॉमन उठा लूँ तो क्या बचा, √3 1, ये बचेगा 2, यहाँ से 2 और r कॉमन आ गया तो √3 बच गया, यहाँ से 2r कॉमन गया तो कुछ नहीं बचा, कितना बचा, a बचा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट कर लेना, थोड़ा दोबारा देख लेना। इसी का एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको बताऊं कि 2 की जगह अगर वो आपको 3 वृत्त दिखवा दे, 4 रखवा दे, तो आप क्या कर सकते हो, देखना जरा, समझने की कोशिश करना अच्छे से। तब क्या बनेगा, जैसे देखो ये समबाहु त्रिभुज बनाए, अगर समबाहु त्रिभुज बना के यहाँ पे 3 वृत्त रखवा दे, जैसे आपसे 1 2 और ये 3, ठीक है। तीनों की त्रिज्याएं समान है, थोड़े बने अच्छे नहीं है, इमेजिन कर लो। इमेजिन करने में आप लोग एक्सपर्ट हो, क्या क्या इमेजिन करते हो मुझे पता ही है, क्या क्या मान लेते हो आप खुद से ही।
तो इनकी त्रिज्या अगर r है तो आप इनके अंदर संबंध बताना है इस बड़े वाले त्रिभुज का। जैसे ऐसे बोलेगा कि इन छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 2 रखे जाएंगे, देखो अच्छे से यहाँ पे 2 रखे जाएंगे और फिर एक ऊपर और रखा जाएगा, ऐसे भी बन सकता है डायग्राम, 6 बना देगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपसे क्या बोलेगा, छोटे जो वृत्त की त्रिज्या है ना, ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल ये बताओ या इसकी भुजा बताओ, वर्ग की नहीं, सॉरी ये जो अपना समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा पूछ लेगा आपसे। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जरा वही सिस्टम करेंगे ना, यहाँ से लंब डाल देंगे 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये आयत बन गया। देखो ये r, यहाँ तक भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, ये जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 4r आ गई। कितनी मेरे दोस्त, 4r। और यहाँ तक अभी अपने ज्ञात करके आए हैं, ये कितनी थी, ये वही सिस्टम बनेगा 60 का आधा 30, ये कितनी आ जाएगी, √3 बार r आ जाएगी। अभी भी तो ज्ञात की थी √3 r, ठीक है। तो इधर भी कितनी, इधर भी √3 बार r, ठीक। तो इनको जोड़ लो, किसके बराबर, ये भुजा के बराबर, तो कितनी बनेगी, 2 बार √3r प्लस देखो क्या बना 4r, किसके बराबर, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर। क्या कॉमन ले लो बेटा, 2r कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सिर्फ देखो r भी बाहर गया, यहाँ से 2 भी बाहर गया, तो यहाँ बचा √3 और उधर बचेगा 2, किसके बराबर आ जाएगी, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। r के पदों में अगर ये 7 दी है तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे 7 रख देंगे, 7 दूनी कितनी हो जाएगी, 14, यानी कि 14 √3 प्लस 14 जो आएगी वो इस समबाहु त्रिभुज की, सॉरी 28 आएगी, 14 अंदर गुना होगा तो इस समबाहु त्रिभुज की क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार 4 रखवा दे, 5 रखवा, अगर यहाँ पे 4 रखवा देता तो क्या करते अपने, 4 रखवा देता तो एक वृत्त का और जुड़ जाता है, यहाँ पे 2 4r की जगह कितना हो जाता है, 6r हो जाता है, ठीक है। ये आप बना के इमेजिन करके देख लेना। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन डील कर रहे हैं इसके अंदर, वो भी थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो भी इस वृत्त से ही संबंधित है। कैसे, देखो जरा, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते हैं बेटे इसको। अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में आपके पास यहाँ पे एक वृत्त रखवा दिया उसने ऐसे, ठीक है, एक वृत्त रखवा दिया, फिर एक दूसरा वृत्त रखवा दिया और फिर एक तीसरा वृत्त रखवा दिया। जैसे आपको क्या कह दे, आपको इस वृत्त की त्रिज्या दे दे और इनकी त्रिज्याएं पूछ ले, दूसरे की पूछ ले, तीसरे की पूछ ले, चौथे की त्रिज्या आपसे पूछ ले, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर, तो आप क्या करोगे, तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे तिहाई होती जाती है त्रिज्या, ऊपर से 3 गुना होती जाती है, नीचे से तीसरा हिस्सा हो जाती है। जैसे अपने ऊपर से शुरू करें, अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी कितनी होगी, 9 होगी। ये तो ऊपर से नीचे, अगर नीचे से ऊपर जाएं, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो 3 गुना होगी मेरे दोस्त, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो तीसरा हिस्सा होता जाएगी 1/3, पता ही है, इसकी 9 है तो इसका तीसरा हिस्सा 3, उसका कितना हो जाएगा, तीसरे का तीसरा हिस्सा 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जैसे आपको मैं ये पूछ लूं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दूं मैं, क्वेश्चन बनाऊं मैं ये कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा मैं आपको बोल दूं, जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 √3 है, ठीक है। और आप मुझे क्या करो, आप मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, चित्र में दिए गए इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करोगे, है ना, सॉरी त्रिज्या ज्ञात करोगे इस वृत्त की। तो त्रिज्या जो होगी ये तो अंतः त्रिज्या ही होगी ना, ये अंतःवृत्त है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो ये अंतःवृत्त बनेगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, कल ही तो पढ़ी है, a/2√3 होती है मेरे दोस्त। तो a कितनी, 2√3 बटा में कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 2√3। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, त्रिज्या कितनी आ गई, 1। अब त्रिज्या अगर 1 आ गई तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई r की स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई r कितना, 1 की स्क्वायर 1, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई अगर सेंटीमीटर है तो पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर या 22/7 सेंटीमीटर की स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में कीड़े खा रहे होंगे, सर ये तिहाई क्यों होता है, आइए तुम्हारे कीड़े मेटते हैं दिमाग के। जब तक दिमाग के कीड़े तुम्हारे जुलबुलेंगे तब तक तुम्हारा दिमाग चलेगा, जिस दिन ये कीड़े बंद हो गए उस दिन तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आइए बताते हैं कैसे बनता है ये, दोबारा बनाओ। जैसे देखो ये वृत्त बन गया और ये तीसरा वृत्त बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छे से सोच के बताना, ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र,
ये इस वृत्त का केंद्र भी है और केंद्रक भी है। यही क्या है, अंतः केंद्र। ये कल बता चुका हूं मैं तो कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसका केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र चारों संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। और यहां से जो अपने रेखा डालेंगे वही क्या होगी, वही इसकी माध्यिका होगी, वही इसका कोण संधिभाजक होगी, वही इसका लंब होगी, वही इसका लंब संधिभाजक होगी, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात और बताओ, अगर आपने पढ़ी है कि केंद्रक क्या करता है, केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर अच्छे से पढ़ी हो, दो किस तरफ रहते हैं, दो शीर्ष की तरफ, ऊपर की तरफ। कैसे, अगर ये एक त्रिभुज है, ये उसकी माध्यिका है, ये अगर केंद्रक है और ये अगर 3 की है तो ऊपर के हिस्से 2 रह जाते हैं, नीचे के हिस्से 1 रह जाता है। अगर ये 6 की है तो ऊपर 4 रह जाता है, नीचे 2 रह जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपने ये पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में बांटता है, 2 शीर्ष की तरफ, एक जिस भुजा पे वो माध्यिका डाली गई है उस तरफ। आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करिए कैसे हुआ। तो आप कहोगे, चलिए यहां बता देते हैं आपको, इस सीध में देखो, इस केंद्र के सीध तक देखो, ये दूरी कितनी हुई। आप कहोगे सर एक हिस्सा, ठीक है मेरे दोस्त, एक हिस्सा। ऊपर वाले कितने हिस्से हुई, ऊपर वाले कितने हिस्से हुई, 2 हिस्से हुई, ठीक है, 2 पार्ट्स हुई ना। क्यों, क्योंकि अभी तो बताया। अब देखिए, अगर इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या अगर 1 है तो ये देखो त्रिभुज की जो हिस्सा हुआ वो कितना हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए ना। अब इसकी बात करते हैं, देखो जरा, अब यहां से अगर एक मैं स्पर्शरेखा और खींच दूं, ऐसे स्पर्शरेखा और खींच दूं तो ये भी देखो क्या होगा, एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, तो बराबर बंटेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या ही है। जितना एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ऊपर भी कितना बचा, एक हिस्सा। जैसे यहाँ कर दूं मैं तो एक पार्ट यहाँ बचेगा ऊपर। इस एक पार्ट के भी आगे कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए 3 हिस्से होंगे। एक के अगर 3 हिस्से हुए तो ऊपर कितने मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे 2 हिस्से। कितने में से, एक के अगर मैं कितने पार्ट करूं, 3 भाग करूं तो इसमें से ऊपर वाले को कितने मिलेंगे, यहां तक 2 हिस्से मिलेंगे, मतलब 2/3। तो इसको कितने मिलेंगे मेरे दोस्त, इसको मिलेगा 1/3 का कितना हिस्सा, नीचे की तरफ एक हिस्सा, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो ये लंबाई 1/3 थी, जैसे ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 1/3x हो जाएगी। इसलिए ये क्या होता जाता है, तिहाई होता जाता है। इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1/9 होता जाएगा। तो याद रखना, जब भी वृत्त के ऊपर वृत्त बनाते जाएं तो नीचे से ऊपर की ओर त्रिज्याएं तिहाई होती जाएंगी, ऊपर से नीचे की ओर 3 गुने होती जाएंगी। संभव त्रिभुज में और भी काफी सारी बातें हैं जो आपको बताई जा सकती है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आज के लिए इतनी ही।